अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। तो 4.3 हमारे पास रेलिवेंट है एचसीएफ और एलसीएम के। एचसीएफ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हमारे पास एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। द HCF ऑफ टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। HCF क्या होता है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रेफर टू ग्रेटेस्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच डिवाइड द डैम विदाउट लिविंग आर रिमाइंडर। ठीक है, वो क्या करे हमारे पास पूरा उसको डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना छोड़े, तो उसको क्या बोलेंगे, वो HCF हो जाएगा उन दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का। हमारे पास HCF फाइंड करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन इज़ डिवीजन। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर ए है HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा एग्जाम्पल नंबर 19 है फाइंड द HCF ऑफ 6x² 9xy²। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 6x² और सेकंड है 9xy²। अब 6 है, 6 हमारे पास किसका मल्टीपल होता है 2 और 3 का, 3 2s आर 6 आ जाएगा। और x² है तो ये 2 टाइम x लिख देंगे और y है तो y आ जाएगा। मतलब सिंपलीफाई करके लिखना है, इसे अलग अलग करके लिख देना है। 9 है और 9 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं 3 और 3, 3 3s आर 9 तो 3 3 आ गया। अब ये x है, ठीक है, और y 2 टाइम आ जाएगा। इसमें कॉमन चीज़ें क्या होंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास होता है हाईएस्ट, हमारे पास 3 कॉमन है एक, ठीक है, x कॉमन है और y कॉमन है, तो 3x और y यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका HCF आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 20 है फाइंड द HCF ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड x² - 27 x² + 6x - 27 x² - 9। ठीक है, ये हमारे पास 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। फर्स्ट है सिंप्लीफाई करेंगे x³ - 27। अब 27 को हम लोग क्यूब में लेके जाना है, तो ये 3 का क्यूब, 3 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 27 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है a³ - b³ = a - b a² + ab + b² आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3 है, x - 3 फिर क्या आएगा a², a यहाँ पे x है, x² + 3x + 3² आ जाएगा। तो x - 3 x², x ये 3x और 3 3s आर 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सेकंड हमारे पास x² + 6x - 27, इसके हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 9 3s आर 27, ठीक है, और 9 में से 3 माइनस कर दें तो 6 आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x + 9 रह गया अंदर। नेक्स्ट 2 में से -3 कॉमन आ रहा है तो x है, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इनमें से x + 9 एक टाइम लिख देंगे, कॉमन आ जाएगा और बाकी अंदर क्या रह जाएगा x - 3। लास्ट टर्म है x² - 9। अब 9 है, 9 किसका स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b² = a - b a + b। तो ये एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इनमें क्या चीज़ कॉमन है, x - 3 इन तीनों टर्म्स में कॉमन है, x - 3 x - 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका x - 3 HCF हो जाएगा। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 4.3, ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, वो करते हैं। बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 21 x² और 35 xy²। ठीक है, इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 21 है, 21 का एलसीएम लें तो क्या आएगा 3 7s आर 21 और 7 1s आर, मतलब इसके फैक्टर जो बन रहे हैं 3 और 7 लिख देंगे। फिर x² है तो x आ जाएगा 2 टाइम और y एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 1 टाइम। 35 का लें, 5 7s आर 35 और 7 1s आर 7, तो 5 और 7 इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, फिर x आ जाएगा और y को हम सेपरेट लिख देंगे। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन देखना है हम लोगों ने, एक तो 7 कॉमन है, ठीक है, उसके बाद x कॉमन है एंड लास्ट पे y कॉमन है। तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा 7 × x × y, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7xy आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 2 4x² - 9y², सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन है
2x² माइनस 3xy। हमारे पास फर्स्ट है जो उससे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सेकंड वाले को करेंगे। फर्स्ट कैसे करेंगे, 4x² है ना, तो 4 हमारे पास किसका स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। और ये 9y है, तो 9 हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 एंड 9, तो 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a हमारे पास है 2x और b है हमारे पास 3y, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। सेकंड है हमारे पास 2x² माइनस 3xy। इसमें देखें इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 2x रह जाएगा, एक x कॉमन आ गया हुआ है, यहाँ पे 3y कॉमन रह जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है, एक तो ये 2x माइनस 3y दोनों टर्म्स भी हैं, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y। पार्ट नंबर 3 है x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, पहले हम लोग x³ माइनस 1 के फैक्टर बना देंगे, x की क्यूब बना देंगे, और 1 का अगर क्यूब लें तो क्यूब ही आ जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब भी करें तो हमें 1 ही मिलेगा वापस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें यहाँ पे a हमारे पास है x और b हमारे पास है बेटा 1, तो x माइनस 1 आ गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर क्या आएगा x का स्क्वायर, a का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे x है, ठीक है, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस a भी आएगा, a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 1 है, तो x 1 जार x ही आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 1 एज इट इज़, x का स्क्वायर x² आ जाएगा, ठीक है, x है और ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। सेकंड टर्म में हमारे पास x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं, तो ये देखें ये x² माइन प्लस x प्लस 1 इसमें है, और इसमें भी x² प्लस x प्लस 1 है, तो यही इसका क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, a³ प्लस 2a² माइनस 3y 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो इसके हम लोग फैक्टर बनेंगे। पहले देखें सब में इन तीनों टर्म्स में हमारे पास a कॉमन है, a कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर रह गया a² प्लस 2a माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ अंदर फैक्टर मिड टर्म ब्रेक करेंगे। कैसे मिड टर्म ब्रेक करते हैं, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है, दो नंबर्स को उनको मल्टीप्लाई करके 3 आए और उन्हीं को प्लस या माइनस करने से 2 आ जाए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 1 जार 3, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। a² प्लस 2a को हम लोगों ने पार्टीशन कर दी 3a और माइनस a में, और माइनस 3 आ गया। फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा a प्लस 3। नेक्स्ट में से -1 कॉमन आएगा, a साइन चेंज होकर प्लस आ जाएगा और ये 3 आ गया। अब इनमें से कॉमन ले लें, हमारे पास a प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर रह गया a माइनस 1 रह गया। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है 2a³ प्लस 5a² माइनस 3y। अगेन a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लें, 2a² प्लस 5a माइनस 3 अंदर रह गया। मिड टर्म ब्रेक करें, इसको पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। ठीक है, 6 को हम लोग दो टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए, उनको प्लस या माइनस करने से 5 आ जाए, तो हमारे पास बनेगा 6 1 जार 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2a² प्लस ये हमारे पास 5a 6a और माइनस a में टूट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेंगे 2a, हमारे पास यहाँ पे a के रह गया और ये 2 3 जार 6, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो a प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें a प्लस 3 एक टाइम आ जाएगा और 2a माइनस 1 एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया a इंटू a प्लस 3 2a माइनस 1। इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो a दोनों में है, ठीक है, a दोनों में है, a है, और दूसरा हमारे पास a प्लस 3 दोनों में आए। ठीक है, तो हमारे पास HCF इसका आ जाएगा a इंटू a प्लस 3, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है t² प्लस 3t माइनस 4 t² प्लस 5t प्लस 4 t² माइनस 1। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिस्टेक है हमारे पास, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वहाँ पे बुक पे प्लस दिया गया है। ठीक है, प्लस के साथ क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, हम माइनस के साथ करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा t² माइनस 3t माइनस 4। तो यहाँ से देखें इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 4 1 जार 4 बन जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास है, -3t ब्रेक हो गया 4t और t में, तो हमारे पास फर्स्ट 2 में से t कॉमन आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पे t माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे +1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे t माइनस 4 आ जाएगा, t माइनस 4 एक दफ़ा, ठीक है, कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास t प्लस 1 रह गया, एक ये बन गया हमारे पास।
सेकंड है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t+4, ठीक है। इसका हमारे पास अगेन इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 और 4 और 1 5 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से t कॉमन ले लें तो t+4 रह गया अंदर, ठीक है। नेक्स्ट में से 1 कॉमन ले लें तो t+4 आ जाएगा। t+4 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया, t+1। लास्ट वन है टी स्क्वायर -1। अब ये तो सिंपल ही है, 1 का स्क्वायर बना लेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो t+1 t-1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, t+1 पहली फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो t+1 इसका HCF आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8। फर्स्ट वाली को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, 7 8 ज़ार 56 और 7 को 8 में ऐड करें तो 15 आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो बेटा अंदर हमारे पास x प्लस 8 रह जाएगा। नेक्स्ट 2 में से 7 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 8 रह जाएगा हमारे पास। x प्लस 8 कॉमन आ गया है, बाकी अंदर क्या रह गया, x प्लस 7। सेकंड देखें वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, अगेन मिड टर्म ब्रेक होगी, 8 3 ज़ार 24 और 8 में से 3 माइनस होके हमें 5 मिल जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 8 रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -3 कॉमन आएगा तो x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 8 कॉमन आ गया हमारे पास तो x माइनस 3, देखें दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक तो हमारे पास अच्छा एक हमारे पास रहती है एक्स स्क्वायर प्लस 8x भी रहती है, इसमें से x कॉमन ले लें तो x प्लस 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 8 है, x प्लस 8 है, x प्लस 8 है, ये तीनों इसका हमारे पास क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका बुक के पीछे आंसर गलत है, x प्लस 7 दिया गया है तो x प्लस 7 किसी सूरत भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है x प्लस 8। ये HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 है, फाइंड HCF ऑफ 6x³ माइनस 17x² प्लस 6 एंड 6x³ माइनस 5x² माइनस 3x प्लस 2 बाई यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। इसमें एक टर्म डिवाइड हमें पता है ना, ऐसे करते हैं, ये लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ये डिवीजन वाला साइन, अंदर एक टर्म रख लेंगे और एक टर्म बाहर रख लेंगे। हमारे पास ये 6x³ माइनस 5, ये वाली सेकंड टर्म हम लोगों ने अंदर रख ली है और ये हम लोगों ने ये वाली बाहर रख ली है। पहली टर्म देखनी है सबसे पहले हम लोगों ने, ये पहली टर्म मैच करनी चाहिए इसके साथ, तो हमारे पास ये 1 पे चला जाएगा, ठीक है। अगर हम 6x³ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली सारी टर्म अगेन आ जाएगी हमारे पास, ये नीचे लिख देंगे 6x³ 17x² माइनस 5x प्लस 6, और फिर हमें पता है हम यहाँ पे माइनस करते हैं तमाम चीज़ों को, ठीक है। इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो माइनस होगा उसे प्लस कर देंगे, जो प्लस होगा उसे माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये कटिंग हो जाएगी, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। अब ये -5 है और ये +17 है, तो 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12x² आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये -3x है और ये +5x है, हमारे पास 5 - 3 करेंगे तो बेटा 2x आ जाएगा। इसी तरह 2 - 6 करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ जो है ना, ये वाली चीज़ अगर इसमें से अगर कॉमन आ रहा होगा तो कुछ कॉमन निकाल के, ठीक है, तो वो वाली जो कॉमन निकलेगा हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। तो ये देखें हेयर 12x² + 2x -4, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास आ गया 6x² + x -2। अब इसको क्या करेंगे, अभी जो बाहर वाली टर्म थी ना ये वाली, ठीक है, अब ये देखें ये बड़ी हो गई है और ये छोटी हो गई है, हम इसको अंदर रख लेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे, इस पे 6x² + x -2 पे। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि 2 इज़ नॉट कॉमन इन बोथ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। अब दोनों में ये कॉमन नहीं है, अगर दोनों में कॉमन होता तो फिर नहीं हम इसे निगलेक्ट करना था, दोनों में नहीं है, वो इग्नोर इट, हम क्या करेंगे इसे इग्नोर करेंगे। एंड कंसीडर ओनली 6x² + x -2। अब देखें इसे बाहर रख लिया है और जो बाहर रखी हुई थी उसे अंदर रख लिया। अब यहाँ पे हमें 6x³ चाहिए, 6x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x³ चाहिए मिल जाए, ठीक है। तो ये देखें x² तो ऑलरेडी है, यहाँ पे एक x की कमी है, वो x आ गया हमारे पास, तो इसे मल्टीप्लाई करवा दें। 6x² + x -2 मल्टीप्लाई करवाएं x के साथ, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ इससे करें 6x³ + x² और ये -2x आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x³, ठीक है। फिर हमारे पास 15 लिखा हुआ है, गलत है, 5 आएगा हमारे पास।
5। तो ये हमारे पास साइन चेंज करें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएंगे। ये -17 और -17 और -1 बेटा -18 आ जाएगा, तो ये -18x² आ गया। ये -5x है, ये +2x है। 5 में से 2 माइनस किए हमारे पास 3 आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी टर्म इसमें 5 है और +6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ये टर्म। अब हमने 6x² को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिले, -18 ये मिल जाए, -18x²। देखें x² ऑलरेडी है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18। 6 1 * 6, 6 2 * 12 और 6 3 * 18, और हमें माइनस भी चाहिए तो इसलिए -3 लिख लेंगे। तो मतलब 6x² + x -2 को हम लोग बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ। 6 3 * 18 x² और माइनस प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 2 * 6 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है उसको रखें, इसके साइन चेंज करें तो ये सारे आपस में कटिंग होकर 0 मिल जाएगा हमें। जिस पे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 6x² + x -2 पे हमें आंसर 0 मिल गया, इसने पूरा डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6x² + x -2। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसके हमारे पास 4 पार्ट है, वो करते हैं। बेटा ये हमारे पास 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। एक एग्जांपल करवा चुकी हूँ, ठीक है। उससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारे पास 27x³ + 9x² - 3x - 9। सबसे पहले तो क्वेश्चन ठीक करें, -9 के साथ क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे 10 आएगा और साथ में हमारे पास 3x - 2। अब ये नज़र आ रहा है, ये छोटी टर्म बाहर रखेंगे और बड़े वाली अंदर रखेंगे, तो इसे डिवाइड। अच्छा, अब ये 3x - 2 हम लोग बाहर रख लेंगे, ठीक है, और 27x³ + 9x² - 3x - 10 हम लोग अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 था, मैंने इसे रिप्लेस करके 10 लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 27x³ नज़र आ रहा है, ठीक है। हम 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 27 मिल जाए। देखिए, अगर तो 3 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 * 27, एक तो 9 मिल जाएगा हमें, ठीक है, 27 मिल गया। और दूसरा क्या, x है और यहाँ पे x³ है, मतलब x को हमें 2x से और मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मतलब अगर 9x² से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x - 2 को बेटा अगर मल्टीप्लाई करें 9x² से तो 9 3 * 27 और x² है और ये x है तो क्यूब आ जाएगा, -9 2 * 18 x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके नीचे रखें, 27x³ - 18x का स्क्वायर। साइन चेंज करें, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो पहले दो सेम आ गए हैं, अल्टरनेट साइन के साथ वो कटिंग हो जाएंगे। ये हमारे पास है 9x² और ये + 18x का स्क्वायर। 9 और 18 हमारे पास बेटा 27x² आ जाएगा, और ये दो टर्म्स है वो नीचे ले जाएँ, -3x -10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 27x का स्क्वायर। अब हम लोग 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 27 मिल जाए, तो बेटा वो है 9x। तो 3x - 2 को मल्टीप्लाई करें 9x के साथ, 9 3 * 27 x का स्क्वायर -9 2 * 18 x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27x² - 18x। साइन चेंज करें, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस, ये दो अगेन कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें क्या मिलेगा, ये -3 है और ये +18 है। 18 में से 3 माइनस करें तो बेटा 15 आ जाएगा, 15 - 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 15x नज़र आ रहा है। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 15 मिल जाए, तो 5 3 * बेटा 15 होता है और x ऑलरेडी मौजूद है, तो मल्टीप्लाई करें 3x - 2 मल्टीप्लाई 5 5 3 * 15x - 5 2 * 10 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये पूरा आ गया हमारे पास। साइन चेंज करें तो दोनों टर्म कैंसिल और एंड पे आंसर 0 आ जाएगा। तो 3x - 2 से पूरा डिवाइड कर रहा है, तो हैंस HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x - 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x³ - 9x² + 21x - 15। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में मिस्टेक है, 15 के साथ क्वेश्चन सोल्व नहीं होता बेटा, 9 आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बुक नहीं है, जिसकी वजह से बुक्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो 9 आएगा। x² - 4x + 3, ठीक है। अब ये देखें, ये वाली चीज़ हमें छोटी नज़र आ रही है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो स्क्वायर छोटा होता है, क्यूब बड़ा होता है। तो स्क्वायर वाली टर्म को हम लोग बाहर रखेंगे और क्यूब वाली को अंदर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। ये हम निकाल लिया। अभी देखें, हमें पहला नज़र आ रहा है x³ तो किस चीज़ की कमी है, बाहर है x का स्क्वायर, पहली वाली चीज़ देख लिया करें, ठीक है। x² है, क्यूब है, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करवा दूँ मैं तो बेटा ये हमें क्या मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा। तो x² - 4x
प्लस 3 मल्टीप्लाई करवाएं एक्स के साथ, तो एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस, पता है ना बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -4x और एक्स स्क्वायर प्लस, और ये बेटा 3x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसे लिखें एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 3x, साइन चेंज करें, जो माइनस होगा उसे प्लस कर दें, जो प्लस है उसे माइनस कर दें, फर्स्ट 2 कैंसिल हो जाएंगी, ये 9x का स्क्वायर है, ये 4x का स्क्वायर है, ये माइनस का है, ये प्लस का, 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा। साइन देखेंगे, साइन हमेशा बड़ी टर्म का लगाना है, गौर करना है हमेशा, ठीक है, जो बड़ी टर्म के साथ साइन होगा वो लगाना है, बेशक वो प्लस का हो या माइनस का हो। तो ये -5x स्क्वायर आ जाएगा, ये 21x है और ये 3x है, 21 में से 3 माइनस करें तो बेटा 18 आ जाएगा हमारे पास, और ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, -5x का स्क्वायर, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर को अंडरस्टूड नज़र आ रहा है, क्या कमी है यहाँ पे -5 की, तो -5 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा -5x स्क्वायर, 5 4s are 20 और माइनस माइनस प्लस, 5 3s are 15 और साथ में माइनस, इसका साइन चेंज करें तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 कटिंग हो जाएंगे, 5x स्क्वायर वाले, 18x है और ये -20x है, इसको हमारे पास आ जाएगा -2x आ जाएगा, देखें 20 माइनस का था, ठीक है, तो बड़ी साइन आएगी, -5 -9 प्लस 15, तो ये हमारे प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ से लिखें हेयर -2x प्लस 6, -2 कॉमन आ रहा है तो x -3 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 को हम लोग बेटा इग्नोर कर लेंगे, जैसे एग्जांपल में किया था, ठीक है, वो इग्नोर हो जाएगी बेटा, यहाँ से -2 इग्नोर कर लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास x -3 पे अब बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए छोटी टर्म हो गई है, बड़ी टर्म छोटी को तो नहीं डिवाइड करती, छोटी बड़ी को करती है, तो ये हमारे पास x -3 बाहर आएगा, और ये जो ऊपर लिखा हुआ था जो डिवाइज़र था इसका x स्क्वायर -4x प्लस 3, उसे अंदर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, ये अंदर आ गया। अब ये देखें x स्क्वायर चाहिए हमें, बाहर x है तो x से मल्टीप्लाई करवा दें, x स्क्वायर, और ये x को मल्टीप्लाई करें तो ये -3x आ जाएगा, एक तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -4x और प्लस 3x, जहाँ पे बेटा -x आ जाएगा, और ये प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब x -3 है और यहाँ -x प्लस 3 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x, ठीक है, -x आ गया, माइनस प्लस, और यहाँ में 3 आ गया, साइन चेंज करें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा हमें HCF में आंसर मिल जाएगा x -3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन ये देख लें, ये x 6 है और ये 2 है, तो हम लोग 6 वाली हम लोग अंदर रख लेंगे क्योंकि भरा होता है 2 से, और 2 वाली बाहर रख लेते हैं, ठीक है। इसे डिवाइड करें, अब देखें हमें यहाँ पे 6x क्यूब चाहिए, बाहर क्या है 2x क्यूब, हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, तो बेटा 2 3s are 6 होता है, तो ये 6x क्यूब, ठीक है, 3 2s are 6x स्क्वायर, 3 2s are 6, 3 2s are 6, तो ये आ गया, साइन चेंज करें तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 कटिंग हो जाएंगे, तो 12 - 6 करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये 6x है ये भी कटिंग हो जाएंगे, ठीक है, प्लस का एक माइनस का, और 12 - 6 किया तो हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ से देखें कॉमन आएगा, 6x स्क्वायर है प्लस 6 है, अब ये देखें 6x स्क्वायर प्लस 6, इसमें से 3 कॉमन, वैसे तो 6 कॉमन आ रहा था लेकिन 6 कॉमन क्यों नहीं लिया हमने, निगलेक्ट वो चीज़ करनी होती है जो दोनों में ना हो, जो मतलब जो दोनों में इसमें है, ठीक है, इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। अगर 2 कॉमन ले लें, 2 तो इसमें भी आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से 3 × 2 बनेगा ना 6, इस 3 कॉमन लेके उसे निगलेक्ट कर देंगे, 2 कॉमन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है बड़ी टर्म्स के साथ, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे इसे, इस वजह से 3 कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा अंदर। अब 2x स्क्वायर छोटी टर्म है, ये क्यूब वाली भरी है, इसको अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड कर देंगे, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 ये रखें। अब यहाँ पे 2x क्यूब है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2x क्यूब आ गया, और 2 1s are 2 को x के साथ पहले कर रहे हैं ना, तो 2x आ जाएगा हमारे पास, 2x को 2x के नीचे लिखें, साइन चेंज हो गया, ये कटिंग हो जाएगा, ये भी कटिंग हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर रह गया और ये प्लस 2 रह गया। अब हमें क्या कर चाहिए, हमें ये देखें ये सेम आ गया दोनों, तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये सेम आ जाएगा, साइन चेंज करें, कटिंग होकर हमें आंसर 0 दे देगा, तो मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा।
बेटा ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। इसमें इन्होंने हमें क्या किया है कि 3 टर्म्स दे दी हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x, और सेकंड है हमारे पास x³ माइनस 2x, और नेक्स्ट है 3x² माइनस 6x। तो ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स को हम लोग डिवीजन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देना बनता ही नहीं था, इसलिए ये सोल्व नहीं होता है, ठीक है। था बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। हम लोग HCF निकालना सीख चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो आज हम लोगों ने सेकंड टॉपिक शुरू करना है, LCM। बेटा LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी डेफिनेशन हमारे पास फर्स्ट 2 लाइंस, द LCM ऑफ 2 और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन। ये क्या होगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होगा डैट इज़ डिविजिबल, जो कि डिवाइड हो सकता हो बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हर गिवन एक्सप्रेशन का को डिवाइड कर सकता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसकी डेफिनेशन ये फॉर्मूला समझे, दैट to find the LCM by factorization we use the formula LCM is equal to common factor multiply common factor। जबकि HCF क्या था हमारे पास बेटा, उसमें सिर्फ हम लोग कॉमन फैक्टर लेते थे, लेकिन LCM क्या होगा, इसमें मेन डिफरेंस यही है, कॉमन फैक्टर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे नॉन कॉमन फैक्टर से, तो वो LCM आ जाएगा। और देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 22 है, फाइंड LCM ऑफ 4x² y 8x³ y। तो 4x² y पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। अब 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं ना, 2 2s are 4, तो ये 2 × 2, और x² है तो ये x सेपरेट करके लिखने, और ये y आ गया। इस तरह 8 है, 8 हमारे पास 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 टाइम्स 2 लिख देंगे। x³ है, इन्हें सेपरेट कर दें, y² है, इन्हें सेपरेट देखें। अब इसके में से कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन निकालें। एक तो ये 2 मैच कर रहा है, ठीक है, एक 2, ये भी 2, इसके बाद ये x और ये y, ये सारे क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 2 x और y। 2 2s are 4, x को x मल्टीप्लाई किया तो x² और ये y आ गया, 4x² y हमारे पास कॉमन फैक्टर है। अब बाकी जो बच जाएंगे ना वो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। फर्स्ट वाली में से तो x रह रहा है, x लिख दें, ठीक है। फिर नीचे वाली x³ 8x³ y² में से ये 2, ठीक है, और ये y, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर क्या रह जाएगा, यहाँ से एक x और मैच कर रहा था, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सा 2x लिखे हुए थे, यहाँ पे नीचे ये x रह गया और ये y रह गया, तो ये 2xy आ गया। हमारे पास LCM का फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 4 2s are 8, यहाँ पे x का स्क्वायर है और ये एक है x, ये x³ आ जाएगा, ये y है, ये भी y है, मल्टीप्लाई होके y² आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग HCF फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास LCM फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है 23 एग्जांपल है, फाइंड LCM ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें हमें पोलिनोमियल दिए गए हैं, 3 पोलिनोमियल है, x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 1, x² माइनस 5x प्लस 4। फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टर हमें हर तरीके का आपको फैक्टर बनाना आने चाहिए, ठीक है। तो x² माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगी, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करना हम सीख चुके हैं, पीछे काफ़ी दफ़ा की हुई है। x² देखें मल्टीप्लाई करना होता है 2 टर्म्स को, कि उसको मल्टीप्लाई करने से ये 2 मिल जाए और उन्हीं को प्लस या माइनस करने से ये -3 मिल जाए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1s are 2, 2 1s are 2, और -2 -1 करेंगे तो -3 मिल जाएगा। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, अंदर x -2 रह जाएगा। नेक्स्ट में से -1 कॉमन आ रहा है, तो अगर x -2 रह जाएगा, x -2 कॉमन ले तो अंदर रह जाएगा x -1, एक ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x² -1, वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो ये इसका एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, यही लिखा हुआ है x -1 x प्लस 1। अब लास्ट है हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 4। अगेन मिड टर्म हम लोग ब्रेक करेंगे, तो यह आ जाएगा 4 1s are 4, और -4 -1 हमारे पास -5 बना देंगे। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट में से -1 कॉमन आ रहा है, तो x -4 कॉमन लें, अंदर रह जाएगा x -1, इसे कॉमन फैक्टर निकालें। अब देखें इन तीनों में हमारे पास x -1 क्या है, कॉमन है, तीनों में आ रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और नॉन कॉमन में क्या रह जाएगा, यहाँ से x -2 है, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 1 है, ये आ गया, और ये x -2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा LCM आ जाएगा। ये देखें, ये मल्टीप्लाई करें, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5 क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं हम लोग। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 1 है। 2a² b 4ab² 6ab, इन्हें सेपरेट करके लिख दें। 2a² b है, 2 है, a² है तो a लिख देंगे, ठीक है, b आ जाएगा। इसी तरह 4 है, 4 हमारे पास 2 2s are 4 आ जाएगा, तो a b लिख दें। 6ab है, 3 2s are 6, a और b आ गया। एक तो इसमें देखें 2 कॉमन आ रहा है और इसके अलावा a कॉमन आ रहा है और ये b कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 2ab कॉमन फैक्टर निकल जाएंगे इसके। और नॉन कॉमन फैक्टर में यहाँ से a रह गया तो a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से b है तो b आ जाएगा। और ये हमारे पास एक 2 है और 3 है, 2 और 3, 3 2s are 6 तो 6a भी आ गया। इनको मल्टीप्लाई करवा दें। एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2ab है और नॉन कॉमन फैक्टर 6ab है। 6 2s are 12, ये भी a है, ये भी a है, तो a² बन जाएगा। और ये a हमारे पास b² बन जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पॉलिनोमियल दिए गए हैं हमें 2, x² + x, x³ + x²। अगेन इन्हें फैक्टर बनाएंगे हम। x² + x में से देखें बेटा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया तो अंदर क्या रह गया, x + 1। इसी तरह इन्हें x × x + 1 करके लिख लिया मैंने, ठीक है। x³ + x², इनमें से x² कॉमन आ रहा है तो x + 1। x को सेपरेट करके लिख लें। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक x आ रहा है और एक x + 1 आ रहा है और नॉन कॉमन फैक्टर में x आ रहा है, तो इसका लिख दें। ये हमने लिख लिया इसका कॉमन फैक्टर x × x + 1 और नॉन कॉमन फैक्टर x आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई करवा दें कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा हमारे पास मिल गया x से मल्टीप्लाई होकर x² दे देगा और ये x + 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, a² - 4a + 4 a² - 2a। अब फर्स्ट है फैक्टर बनेंगे, मिड टर्म ब्रेक होगी, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो -4 आ जाए हमारे पास। तो बेटा वो -2 और -2 आ जाएगा, 2 2s are 4 आ जाएगा और -2 -4 दे देगा हमें। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, अंदर a -2 आ जाएगा। नेक्स्ट में से -2 कॉमन आ रहा है, a और माइनस है क्योंकि कॉमन लिया तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा और ये 2 2s are 4। a -2 कॉमन लिया तो a -2 रह गया अंदर। इसी तरह a² - 2a है, इसमें से a कॉमन ले लें तो आ जाएगा a × a - 2 आ जाएगा। अब इसके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिख दें। इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, देखिए a - 2 इसमें कॉमन फैक्टर है तो वो लिख लिया। कॉमन फैक्टर क्या है, a - 2 और नॉन कॉमन में एक a है और एक a - 2 है, a × a - 2। एलसीएम क्या आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर a - 2 है और नॉन कॉमन फैक्टर a × a - 2, तो ये दोनों a - 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, x4 - 16 x³ - 4x। अगेन फैक्टर बनेंगे हमारे पास, x² - 14 16 है तो ये हाँ हम इसको स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, x के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और 16 हमारे पास 4 4s are 16 होता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² = a + b a - b। तो ये हमारे पास हमें पता है, यहाँ पे a हमारे पास क्या है, x² है और b हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे a - b, ठीक है, और a + b आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये माइनस में आ रहा है, x का स्क्वायर और 4 हमारे पास है 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अगेन फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें और x² + 4 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टर्म है x³ - 4x। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल x कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा, क्यूब था, एक x बाहर चला गया, 2 x रह जाएंगे और यहाँ पे x एक ही है तो -4 आ जाएगा। तो x² 2 2s are 4 आ जाएगा। अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो है हमारे पास एक तो x + 2 है, ठीक है, दोनों में है तो वो आ जाएगा x + 2 और दूसरा x - 4 2 है और ये भी x - 2 है, ये आ गया। x नहीं आएगा, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर में नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन कॉमन क्या रह गया, हमारे पास 2 इसके साथ आएगा, ठीक है। x² + 4 है इसमें और इसमें हमारे पास x है, वो लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। ये हमारे पास क्या क्या आए थे, हमारे पास ये इधर लिख लें आप, ठीक है।
इधर इसके साथ, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे कोई, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये हमारे पास है, इसे हम बंद कर सकते हैं। अगर हो हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, तो बेटा भी इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के। तो यहाँ से मैंने इसे बंद कर दिया, वापस x का स्क्वायर, और ये मतलब ये आएगा ना, x का स्क्वायर आएगा और ये 2 का स्क्वायर आएगा। तो x का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, x की 4 माइनस 4 4 ज़ार 16, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। फर्स्ट वाली में से देखें, ये हमारे पास 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, पहले तो हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 4 4 ज़ार 16, और ये भी 4 चला गया तो एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एक्स 4 है तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, मिड टर्म ब्रेक कर दें, 3 2 ज़ार 6 और 3 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ पे एक्स प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लें, एक्स माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। एक्स प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर एक्स माइनस 2 रह गया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 माइनस एक्स था ना, इस यहाँ पे 2 माइनस एक्स करने के लिए इसका बाहर माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, बाहर माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, देखिए माइनस 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का एक्स था तो ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वो हमारे पास आ जाएगा, 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है तीनों में, वो हमारे पास आ रहा है 2 माइनस एक्स, ठीक है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो माइनस है, 4 भी है और 2 प्लस एक्स है और एक्स प्लस 3 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, एलसीएम का हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस 4, ए प्लस एक्स, एक्स प्लस 3, ठीक है। इनको थोड़ा माइनस 4 पहले लिख लें, अरेंज कर लें, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास है, ठीक है, यहाँ आंसर में माइनस आ रहा है लेकिन बुक पे हमारे पास माइनस नहीं आ रहा है, तो बुक पे आंसर गलत है तो माइनस आएगा साथ। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला याद करना है। ये लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये हमारे पास होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स होता है। पी ऑफ एक्स यहाँ से फर्स्ट पोलिनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स सेकेंड पोलिनोमियल है। इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 24, LCM and HCF of 2 polynomials are this and this, ठीक है। हमारे पास 2 पोलिनोमियल्स हैं, एक पोलिनोमियल ये है, ठीक है, और दूसरा पोलिनोमियल ये है। LCM and HCF 2 पोलिनोमियल्स आर, ये पहला LCM है और दूसरा HCF है। इफ़ वन पोलिनोमियल इज़ दिस फाइंड द अदर पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने फाइंड करना है। LCM भी दिया है और HCF भी दिया है, तो फॉर्मूला सिंपल अप्लाई कर देंगे, पहले गिवन डैट LCM लिख लें, HCF लिख लें, P ऑफ एक्स लिख लें और Q ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। तो अभी फॉर्मूला क्या बनाया हम लोगों ने, LCM मल्टीप्लाई HCF इज़ इक्वल टू P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई Q ऑफ एक्स। तो ये देखिए हम लोगों ने P ऑफ एक्स हमें दिया गया है, Q ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो P ऑफ एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिख लिया हम फॉर्मूला, LCM की वैल्यू लिखी, HCF भी गिवन है, Q ऑफ एक्स भी गिवन है। इसको क्या करें, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को क्या किया उन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया है इसको, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड से। तो इसको अंदर रखें, ऊपर वाली को, नीचे वाली को बाहर रखें, जिससे डिवाइड करें। तो पहले ये देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स की क्यूब है, ठीक है, और यहाँ बाहर है एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब मिल जाए, तो अंडरस्टूड है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, माइनस है और 12 एज इट इज़ एक्स से मल्टीप्लाई हो गए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 35 एक्स से मल्टीप्लाई हो गए 35 एक्स, इनके साइन चेंज करें, फर्स्ट 2 कैंसिल हो जाएंगी क्यूब वाली, ये -10 ये +12, तो ये हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 11 माइनस 35 करेंगे तो -24 आ जाएगा बेटा, और +70 एज इट इज़। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2x नज़र आ रहा है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है,
2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे। तो एक्स स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वेयर, 12 2 ज़ार 24, 35 2 ज़ार 70। तो ये पूरा डिवाइड होके साइन चेंज करेंगे तो तीनों चीज़ें कटिंग होके 0 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। मतलब इन दोनों का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x+2। इसकी सारे की जगह हम लोगों ने यहाँ x+2 लिख दिया और ये x-7 आप उसमें मल्टीप्लाई करवा दें। x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वेयर -7x, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x और 7 2 ज़ार -14 आ जाएगा, ठीक है। -7 और +2 बेटा -5x आ जाएगा और ये -14, ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल q(x) निकल आया। इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 25 है। द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज़ दिस, फाइंड द HCF। एलसीएम दिया है हमें, ठीक है, ये हमें चीज़ क्या दी है, एलसीएम दिया है। HCF फाइंड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, सेकंड पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है LCM इज इक्वल टू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे 2 पोलिनोमियल है ना जिनको प्रोडक्ट है हमारे पास, तो कौन से थे, ये देखें, ये x स्क्वेयर वाई, एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ये लिख लिए हम लोगों ने। और नीचे LCM भी दिया था, ये भी लिख लिया। इसे इन दोनों में इसमें से देखें x और y कॉमन आ रहा है, x y कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास x रह गया और यहाँ से y रह गया। इन दोनों में से x कॉमन लें, अंदर x प्लस y रह जाएगा। अब यहाँ से ये x y इस x y से कटिंग हो जाएगा और ये x प्लस y इस x प्लस y से कटिंग हो गया, x और x प्लस y रह गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा HCF आ जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इस रेलिवेंट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़ y-7। हमें HCF दिया है हमारे पास y-7 एंड देयर LCM इज़ दिस, ठीक है। ये हमारे पास सारा क्या है, LCM है। इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ दिस, एक पोलिनोमियल हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरा पोलिनोमियल हम लोगों ने फाइंड करना है। फाइंड दी अदर। HCF गिवन है हमारे पास y-7, ठीक है, और LCM गिवन है y की क्यूब -10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70। और हमें फर्स्ट पोलिनोमियल दिया है जिसका हम लोगों ने नाम p(x) रख दिया है, y का स्क्वेयर -5y -14। और सेकंड पोलिनोमियल q(x) हम लोगों ने बेटा फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल आएगा p(x) मल्टीप्लाई q(x). हम लोगों ने q(x) फाइंड करना है, तो q(x) इधर ही रहेगा, p(x) राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया डिवाइड, ठीक है। LCM की वैल्यू रखें, ये LCM है, ठीक है, ये HCF की वैल्यू है और ये p(x) का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इन दोनों को सोल्व करें। सेम है हमारे पास जैसे एग्जाम्पल नंबर 24 की थी। तो ये हमारे पास y की क्यूब -10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70 अंदर रखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे y का स्क्वेयर -5y -14 से। अब ये यहाँ देखें, यहाँ y स्क्वेयर है फर्स्ट टर्म और यहाँ पे y क्यूब है। हमें y स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें y क्यूब मिल जाए। अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वेयर -5y -14 को बेटा अगर y से मल्टीप्लाई करें तो हमें y को y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब -5 y को y से मल्टीप्लाई करके y स्क्वेयर और -14 y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमने लिख दिया सारा एज इट इज़। इनके साइन चेंज करें, ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये कटिंग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये -10y स्क्वेयर और ये +5y स्क्वेयर, तो ये हमारे पास -10 + 5 -5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 11y + 14y, ये 25y आ जाएगा और 70 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चाहिए -y स्क्वेयर। y स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें -y स्क्वेयर मिल जाए, तो बेटा वो -5 है। तो अब ये देखें, y स्क्वेयर -5y -14 को मल्टीप्लाई करें -5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5y स्क्वेयर माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25y माइनस प्लस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 70 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे रख दें, इसकी वैल्यूज़ को y -5y स्क्वेयर प्लस 25y प्लस 70। साइन चेंज करें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये सारे आपस में कटिंग होकर आंसर में हमें 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, y-5। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोग लिख देंगे y-5 और y-7 एज इट इज़ आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वेयर, y को फिर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7y, देन फिर हमारे पास -5y माइनस प्लस और 5 7 ज़ार 35।
y² एज इट इज़ -7 -5 -12 आ जाएगा, ठीक है, और +35। तो ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल q(x) आ गया और ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, द LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल p(x) एंड q(x) आर। कह रहे हैं हमारे पास जो LCM है वो हमारे पास ये है, ठीक है, और HCF ये है। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है जैसे ऊपर बात हुई है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। पहले LCM का जिक्र हुआ है तो पहला वाला LCM होगा, फिर HCF का जिक्र हुआ है तो सेकंड वाला फिर HCF होगा रिस्पेक्टिवली। इफ़ f(x) इज इक्वल टू p(x) इज इक्वल टू 4x² इंटू x² माइनस a², और सेकंड पोलिनोमियल q(x) फाइंड करना है। अगेन हमें जो गिवन है वो लिख दें, LCM भी गिवन है, HCF भी गिवन है और p(x) गिवन है, और q(x) हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटा हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, LCF मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू p(x) q(x). अगेन q(x) फाइंड करना है तो p(x) जाके डिवाइड हो जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, ये वैल्यूज़ लगाएं। 36x³ x प्लस ए x³ माइनस ए की क्यूब मल्टीप्लाई x² इंटू x माइनस ए, और नीचे हमारे पास p(x) है 4x² इंटू x² माइनस a², ठीक है। इन्हें सोल्व करें, ये हमारे पास ये 4 9s आर 36 आएगा, तो यहाँ पे 9 आ गया। ये x³ एज इट इज़ x प्लस ए ये वाला एज इट इज़, ठीक है, और यहाँ से ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा, और ये x माइनस ए एज इट इज़, और x² माइनस a² नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा, कौन से वाला, हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए इंटू x माइनस ए इक्वल होता है x² माइनस a² के। पीछे फॉर्मूला लिखा पढ़ चुके हैं हम लोग, तो एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस वाला कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्लस वाला भी कटिंग हो जाएगा। ऊपर क्या रह गया 9x³ इंटू x³ माइनस a³, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें HCF दिया है x प्लस ए और HCF दिया है 12x² x प्लस ए इंटू x² माइनस a² रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अब दोनों जो पोलिनोमियल है हमारे पास उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब p(x) मल्टीप्लाई q(x) हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम जो क्या गिवन है वो हमारे पास HCF गिवन है, LCM गिवन है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, p(x) मल्टीप्लाई q(x) इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। बेटा LCM की वैल्यू रखें और HCF की वैल्यू रखें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12x² एज इट इज़, ये भी x प्लस ए है और ये वाला भी x प्लस ए है, तो ये स्क्वेयर आ जाएगा, x² माइनस a² एज इट इज़ आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है हमारे पास टू पोलिनोमियल का, ठीक है। ये थे हमारे आज के लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।